सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? राइट आंसर पहला, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? फोर्थ हो जाएगा इसका घोराउट। क्वेश्चन नंबर 3 है, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख सोर्स क्या है? तो तीसरे का राइट आंसर होगा पहला, रंगाई छपाई उद्योग। फोर्थ क्वेश्चन है, बोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है? थर्ड हो जाएगा इसका कुंभलगढ़ और गोगुंदा। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है? तीसरा मावठ। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है? ए पहला होगा इसका प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? थर्ड होगा 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के मरुस्थलीकरण और भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? दूसरा 67%, दूसरा हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? पहला कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? 10वें का हो जाएगा दूसरा बनास का सागिर। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तीसरा बाणगंगा। क्वेश्चन नंबर 12, पहला है इसका कथन ए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है या नियतवाही नदी है और इसका कारण है चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है, यानी चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, बस यही सही है। आर जो इसका कारण बताया गया वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप से मुक्त है? फोर्थ फलोदी पोखरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? 14 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा नागौर। 15वां है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? 15 का हो जाएगा तीसरा मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? 16वें का आंसर हो जाएगा पहला दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? राइट आंसर इज सेकंड सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस 18वें का आंसर हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ से मतलब 1 3 4, 1 3 4 इसमें सही है, यानी जो गलत है मैं वो बता देता हूँ। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, बस ये गलत है, ये नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? पहला उलूग खान। 20वां है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ए खजाइन उल फुतूह है। 21वां है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? 21वें का सेकंड हो जाएगा झाला अज्जा। 22वां है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? 22वें का हो जाएगा फोर्थ 1 2 3। 1 2 3 से मतलब है राम सिंह तंवर, बेदा झाला और अशोक परमार। इसमें जो एक थर्ड है रावत कृष्णदास चुंडावत, ये नहीं थे, इनको छोड़ करके बाकी तीनों हैं। ये जो आरपीएस ने की जारी की है कल, वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? 4 हो जाएगा महाराणा राज सिंह। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? 24 का आंसर हो जाएगा फोर्थ कोटा। 25वां है, संत सभा की स्थापना किसने की थी? फोर्थ गोविंदगिरी। 26वां है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तीसरा राजस्थान केसरी।
क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तीसरा भोगीलाल पांड्या। क्वेश्चन नंबर 28 है, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा यूपी किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? राइट आंसर इज सेकंड, 3। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा दूसरा मल्लीनाथ जी पिचियाक, ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो सुमेलित हैं। संत मावजी का संबंध है ए डूंगरपुर। 31 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? 31 का हो जाएगा थर्ड जाम्बोजी। 32वां है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? 32 का हो जाएगा दूसरा गुजर प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? 33 का हो जाएगा थर्ड मांडलगढ़। 34वां है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? पहला आंसर हो जाएगा आमेर जयपुर शैली से संबंधित। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? 35 का हो जाएगा फोर्थ माघ माह में। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? 36 का पहला श्रावण मास में। लांगुरिया नृत्य होते हैं? 37 का हो जाएगा दूसरा कैला देवी के मंदिर में। 38वां क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो 38 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ राव बुद्ध सिंह के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो 39 का हो जाएगा तीसरा गवरी। 40वां है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? सेकंड आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1999। 41वां है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है सेकंड मुख्यमंत्री। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर होगा थर्ड केवल सी। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। सिर्फ ये एक सही है, बाकी तीनों ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। 43 का आंसर हो जाएगा थर्ड मोहन मुखर्जी। ये तीसरा इसका राइट आंसर है मोहन मुखर्जी। 44वां है, सूची ए को सूची सेकंड में सुमेलित करें और नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का दूसरा। दूसरे से मतलब यहाँ कि जो शासन सचिव है उसका सही आंसर होगा नीति निर्माण, परियोजना अधिकारी है उसका सही आंसर होगा कार्यक्रम क्रियान्वयन, अनुभाग अधिकारी जो है इसका सही आंसर होगा संपूर्ण पर्यवेक्षण, और डी का हो जाएगा जो सहायक लिखा हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ नैतिक लिपिकीय कार्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो 45 का हो जाएगा तीसरा राज प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 46 से राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है जिसका अर्थ है पहला वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूची ए को दूसरी से सुमेलित करें और सही कोड का प्रयोग करें। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी जगन्नाथ पहाड़िया का हो जाएगा तीसरा 1980 से 1981, और बी बरकतुल्ला खान जो है इनका हो जाएगा पहला 1971 से 1973, भैरव सिंह शेखावत का हो जाएगा 77 से 80, और मोहनलाल सुखाड़िया का हो जाएगा 54 से 57। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान के राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 48 का हो जाएगा फोर्थ राज्य के राज्यपाल।
क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। इसका पहला सही है, यानी ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन गलत है, राज्य के प्रधान के रूप में, ये गलत है। 50वां क्वेश्चन है, नाभिक के आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसका आंसर होगा राइट। थर्ड होगा ए और बी दोनों, यानी इसमें दो जो छोटे वाले ऑप्शन है, वर्तमान में केवल 30 सदस्य हैं, एक तो ये गलत है, और भारत ने जून 2016 में बीजिंग में पूर्ण बैठक में इसका सदस्य बनने का प्रयास किया था, ये गलत है। बाकी ए और बी दोनों सही हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में 51 का हो जाएगा दूसरा, बी और डी दोनों। बी और डी दोनों, यानी अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी, एक तो ये गलत है, और एक इसका सी गलत है। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय और प्रांतीय में किया, ये दोनों गलत हैं। बाकी जो बी और डी हैं वो दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक भाग है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अनुच्छेद 48। तीसरा है, भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की थी? 53 का फोर्थ है, नरेंद्र मोदी। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है 4, 29 मत। 55 है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? 55 का राइट आंसर है थर्ड, न्याय आपके द्वार। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया गया है, कौन सा उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? 56 का फोर्थ है, रतन बिहारी जी बीकानेर। 57 है, 20-21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? पहला, सुमित्रा महाजन। 58 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? फोर्थ, पंजाब। 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, इनमें राजस्थान में से कौन है? राइट आंसर इज पहला, फर्स्ट होगा मोहना सिंह। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? फोर्थ, डॉक्टर अनंत कुमार। 61 है, राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेस के ओलंपियड और राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम क्या है? इसका हो जाएगा थर्ड, श्री गोपाल सैनी। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? फोर्थ, पूर्वी चंदेला। क्वेश्चन नंबर 63 है, अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्ट हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, 63 का हो जाएगा दूसरा, गुरु वशिष्ठ अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाजी प्रशिक्षक का नाम क्या था? तीसरा, सागरमल दहायल। 65 कृषि विकास 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ, पहला 196.22 लाख टन। 66 है, 19वीं पशु गणना के कारण अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई, थर्ड 18.86%। 67 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, 67 का हो जाएगा दूसरा, श्वेत क्रांति। 68 है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, पहला जोधपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर क्या है? तो 69 का राइट आंसर होगा थर्ड, 5%। 70 नंबर क्वेश्चन है, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? दूसरा 9। 71 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं, सेकंड अल्फ्रेड बिने। 72 नंबर क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? फोर्थ, ब्रूनर। कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? सेकंड, रटन स्मृति। 75 है, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? फोर्थ, निर्देशन। 76 नंबर क्वेश्चन है,
अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? सेकंड हो जाएगा अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। 77 है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है? सेकंड स्किनर का। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? राइट आंसर इज फोर्थ शिक्षा मनोविज्ञान। 79 है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? फोर्थ वुंट के द्वारा। 80 है टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? फोर्थ तार्किकता। 81 है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो 81 का हो जाएगा सेकंड सुडोल का है। 82वां है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? 82 का राइट आंसर है सेकंड मार्गन और मुरे। 83 है अच्छे समायोजन की विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा पहला सहनशीलता। 84 नंबर क्वेश्चन है टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं। तो इस 84 नंबर क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट किया है। इसका कोई आंसर नहीं है। इस एक क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 85 ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। फोर्थ संवेगात्मक विकास का। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन। सेकंड हो जाएगा इसका। 87 है निम्न में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है। 87 का हो जाएगा फोर्थ इमोशनल कॉम्पिटिशन स्केल। 88 है कौन सी रुचि का पहलू नहीं है? फोर्थ गति करना। 89 है व्यक्ति तो समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। फोर्थ प्रक्षेपण। 89 का फोर्थ है बाधा निराकरण। 89 का फोर्थ है बाधा निराकरण। 90 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है? तो 90 का हो जाएगा सेकंड कोसियुस्को। 91 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 91 का हो जाएगा दूसरा 22 अप्रैल। 92 है दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवने हैं। थर्ड उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम पवने। 93 है मलका जलडमरू मध्य अलग करता है। फोर्थ को मलेशिया और सुमात्रा। क्वेश्चन 94 है कौन सा सुमेलित नहीं है? फोर्थ सुमेलित नहीं है हांग है मिन ये सुमेलित नहीं है। फोर्थ हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 95 है भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। इसका दूसरा होगा 8/4 से 37 है और 68/60 से 97/25। सेकंड हो जाएगा इसका ये वाला। 96 है कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो 96 का हो जाएगा पहला अनाईमुडी। 97 है उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? 97 का होगा फोर्थ कोरोमंडल तट। 98 है डियागो गार्सिया द्वीप जहां पर स्थित है वह है थर्ड हिंद महासागर में। गंगा की सहायक नदी नहीं है। 99 का हो जाएगा दूसरा मानस। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला चंबल। इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में बेल आइकन है जो घंटी है उसको जरूर दबाएं, जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार बराबर मिलता रहे। बिना बेल आइकन को प्रेस किए आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर क्लिक करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपकी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।